नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डीजी हिमाचल पर, जहां पर हम पेश करते हैं हिमाचल की राजनीति से लेकर कर्मचारी पेंशनर से जुड़ी हर खबर सबसे पहले और सबसे सटीक, वो भी पूरे तथ्यों के साथ। आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कर्मचारियों के लिए सदन से बड़ी खुशखबरी, डिप्टी सीएम ने कर दी बड़ी घोषणा। मुकेश अग्निहोत्री बोले, 8 वर्ष का कार्यकाल पूरा करने वाले कर्मचारियों के लिए बनेगी स्थायी नीति। बाकी राय यही है कि 8 साल पे हम जल रक्षक को भी किसी ढंग से पंप अटेंडेंट बना दें। शुक्रवार को सदन में उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने घोषणा की है कि पैरा पॉलिसी और जल रक्षकों की लंबित मांगों का जल्द स्थायी समाधान होगा। डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने इन कर्मचारियों के लिए बड़ी घोषणा की है। पैरा पॉलिसी और जल रक्षकों की लंबित मांगों को जल्द स्थायी समाधान करने के लिए सरकार ने क्या प्लान बनाया है, इसको लेकर डिप्टी सीएम ने सदन में जानकारी दी है। सरकार इन श्रेणियों में लगे कर्मचारियों को उचित वेतन और सरकारी कर्मचारी का दर्जा देने की दिशा में आगे बढ़ रही है। ये जानकारी उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने शुक्रवार को सदन में नियम 62 के तहत विधायक आर.एस. बाली के ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर दी। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार संवेदनशील है और चाहती है कि पैरा पॉलिसी कर्मचारी तथा जल रक्षकों को स्थायी व्यवस्था के तहत मुख्य धारा में लाया जाए। उन्होंने कहा कि इन कर्मचारियों के लिए अलग से इंश्योरेंस लागू करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सरकार का उद्देश्य इन्हें पॉलिसी के तहत नियमित ढांचे में सम्मिलित करना है। जल शक्ति विभाग में अब तक 6,220 जल रक्षक भर्ती किए जा चुके हैं। इनमें से 3,486 जल रक्षकों को, जिन्होंने 12 साल की सेवा पूरी कर ली है, उन्हें पंप अटेंडेंट बना दिया गया है। हालांकि अभी भी बड़ी संख्या में ऐसे जल रक्षक हैं जिनकी 12 वर्ष की सेवा पूरी नहीं हुई है और विभाग में पर्याप्त पद उपलब्ध नहीं है। पैरा पॉलिसी से जुड़े मुद्दों पर उन्होंने बताया कि पैरा पंप ऑपरेटर, पैरा फिटर और पैरा मल्टीपर्पज वर्कर्स का मानदेय कांग्रेस सरकार ने बढ़ाया है। पॉलिसी के अनुसार पैरा पंप ऑपरेटरों के लिए 15% प्रमोशन कोटा और पैरा फिटर के लिए 10% कोटा है, लेकिन पैरा मल्टीपर्पज वर्कर्स के लिए कोई स्पष्ट नीति मौजूद नहीं है। सरकार ने प्रस्ताव भेजा है कि इन्हें बेलदार वर्ग में 10% कोटे के तहत समायोजित किया जाए। उप मुख्यमंत्री ने कहा है कि विभाग की राय में पैरा पॉलिसी और जल रक्षकों को 8 साल से अधिक पैरा श्रेणी में न रखा जाए। 8 साल की सेवा पूरी होने पर इन्हें दैनिक वेतनभोगी यानी कि डेली वेजर बनाया जाए। जल रक्षकों को इसी आधार पर पंप ऑपरेटर बनाने की दिशा में विचार चल रहा है। उन्होंने बताया कि वित्त विभाग चाहता है कि सभी विभागों में इस तरह के कर्मचारियों के लिए एक समान और व्यापक नीति बनाई जाए, ताकि लोक निर्माण, जल शक्ति और अन्य विभाग अलग अलग ना चले। सरकार की मंशा है कि सभी अस्थायी श्रेणियों को एक ही पॉलिसी के तहत नियमितीकरण की दिशा में लाया जाए।
कि 8 साल पे इन सब को जो है परसेंटेज, कोटा परसेंटेज से भी कुछ नहीं बनेगा, कुछ हो जाएंगे रेगुलर, कुछ नहीं होंगे। हमारे पास पोस्टें नहीं है तो कहेंगे जी आपके पास पोस्ट नहीं है, आप जो है अभी रुके रहो, फिर भी लोगों के 12 साल 14 साल हो जाएंगे। तो हमारी सीधी सीधी है कि 8 साल, विभागीय प्रपोजल यही है कि 8 साल पे आप इनको डेली वेजेस ले लो और उसके बाद इनके रेगुलराइजेशन का रास्ता हम तलाश करेंगे। गवर्नमेंट में हमारे पक्ष के पर चर्चा हो रही है और सारे डिपार्टमेंट्स की हो रही है। तो जैसे ही इसका हल निकलेगा, मैं आभारी हूँ माननीय सदस्य का, जो उन्होंने इनके मानवता के पहलू को उजागर करते हुए ये बात उनकी रखी है। रोजाना आप अखबारों में भी पढ़ रहे हैं, रोजाना हमारे फेसबुक पे भी इनके कमेंट्स आते हैं कि हमारी पॉलिसी बनाओ। पॉलिसी तो बनी हुई है, उसी पॉलिसी के तहत सरकारों ने भर्तियां की हैं, लेकिन ये है कि मानवता के आधार पर उनको कितना मिलना चाहिए, वो मसला हम आगे ले जा रहे हैं। और मुझे लगता है कि मौजूदा सरकार और पॉलिटिकल लीडरशिप, राजनीतिक क्षमता से इस मसले का निर्णायक हल जरूर निकाल लेगी। आपने मुझे समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल पर दी गई सभी जानकारियाँ विश्वसनीय समाचार पत्रों के माध्यम से एकत्रित कर आपको दी जाती है। हर खबर का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया जाता है। किसी भी खबर की पुष्टि हमारे लिए संभव नहीं है। आप हमारी मेहनत को लाइक, वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।